हेलो एवरीवन, एक बार फिर से हम तैयार हैं क्लास 10th की साइंस लेकर। क्या आप सब तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 13 शुरू करेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चैप्टर 12 में हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था, किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जो है बनती है, काम करती है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट के ही इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। करंट के कौन से इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में? हीटिंग इफेक्ट, जो लास्ट टॉपिक था हमारा। पहले हमने देखा कि करंट किस तरह से बनता है, फिर करंट के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो उसमें से हीटिंग इफेक्ट हमने पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट यानी कि जो इफेक्ट हम मैग्नेट में देखते हैं। मैग्नेट में क्या होता है? अट्रैक्शन होती है, रिपल्सन होती है। वही सारे इफेक्ट मैग्नेट यानी कि क्या करंट के पास मैग्नेट रखेंगे तो उसमें भी अट्रैक्शन रिपल्सन होगी। जब एक मैग्नेट के पास दूसरी मैग्नेट रखी जाए तो उसमें अट्रैक्शन या रिपल्सन होती है। क्या ये करंट कैरिंग वायर के पास मैग्नेट रखेंगे तो अट्रैक्शन रिपल्सन होगी या नहीं होगी? यही सारी बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम इसका रिवर्स प्रोसेस पढ़ेंगे, यानी कि करंट से मैग्नेट का बनना और फिर मैग्नेट से करंट का बनना। तो सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेट किस तरह से बिहेव करती है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट। अब हमने क्या किया, यहाँ एक मैग्नेट रख दिया। अक्सर हमने छोटे जब बच्चे हुआ करते थे इस तरह की गोल गोल एक मैग्नेट निकलती थी। कईयों के पास टुकड़े मिले होंगे इस तरह से, करव टूटी हुई मैग्नेट होगी, ठीक है। तो ये मैग्नेट हमने देखी है, ब्लैक ब्लैक कलर की होती थी। तो हम क्या करते थे, जब इसके पास दूसरी मैग्नेट इसी तरह की लेके आते थे तो क्या होता था, जैसे ही हम इस मैग्नेट को लेके आए तो कुछ समय तक कुछ नहीं हो रहा है। जब इसके बिल्कुल नज़दीक लेकर आते थे तो ही अट्रैक्शन या रिपल्सन ये दिखाती थी। बड़ी मैग्नेट के कंपैरिजन में बात करें, अगर इसी मैग्नेट को मैं इसके पास लेके आऊँ, मान लो ये इसने 2 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है अट्रैक्शन या रिपल्सन शो करी, तो जो बड़े वाली मैग्नेट होती थी वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, फॉर एग्जांपल ले रहे हैं 3 सेंटीमीटर की, उनकी थोड़ा सा ज़्यादा उसका एरिया रहेगा जिसको वो कवर करेगी। थोड़ा सा ज़्यादा दूरी पर ही वो अट्रैक्शन रिपल्सन शो करना शुरू कर देगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर क्या है, यानी कि इसके आसपास की जो जगह है जहाँ पर आने पर हमें अट्रैक्शन या रिपल्सन मिल रही है वही है मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेट की फील्ड, मैग्नेट की जगह, मैग्नेट का स्पेस जहाँ पर वो अट्रैक्शन या रिपल्सन दिखा रही है। तो यहीं से हमने डेफिनेशन बनाई है, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, जिसको हम पता कर सकें, इज सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे। अभी ये कुछ मैग्नेट है जो हम प्रैक्टिकल फॉर्म में यानी कि स्कूल वगैरह में देखते हैं, तो मैग्नेट यहाँ पर हमें ब्लैक कलर की दिखती है, बट यहाँ पर जो है मैग्नेट जो इस तरह से होती है, एक साइड ब्लैक एक साइड रेड कलर की होती है। वो एक्चुअली बनाई जाती है ताकि पहचान हो जाए, एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ पोल। क्या होते हैं मैग्नेट में? 2 तरह के पोल होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ पोल्स। नंबर 1 नॉर्थ पोल एंड नंबर 2 साउथ पोल। हम देखते हैं ना, मैग्नेट के जब एक तरफ लेके गए तो अट्रैक्शन हुई, दूसरी तरफ लेके गए तो रिपल्सन हुई। इस तरह से मैग्नेट में 2 तरह के पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये हमने मैग्नेट में बना रखे हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इसमें से हमने जो है दूसरी मैग्नेट लेके आए तो अट्रैक्शन या रिपल्सन हुई। अब इसको पता कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फोर्स है? तो उन सब को समझने के लिए हमने अपनी तरफ से मान रखे, ये सिर्फ अजम्पशन है, किसी ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं देखी हैं, ठीक है। तो हमने अपनी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई। क्या बनाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि मैग्नेट के जो आसपास का एरिया है, हमने बोल दिया कि ये मैग्नेट है नॉर्थ साउथ पोल। हमने बोला कि इतनी जगह में फोर्स लगेगी, इससे बाहर नहीं लगेगी। तो इतनी जगह में इसकी मैग्नेटिक फोर्स है।
इस फोर्स को दिखाने के लिए हमने मान लिया अपनी तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई इस तरह से। ठीक है, ये सब अपनी तरफ से हमने मानी है। तो मानी है तो अब जैसी मानी गई है वैसी हमें याद रखनी है। ठीक है, तो ये कैसी मानी गई है कि नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की तरफ निकलेंगी ऐसे, और साउथ में जाके ये अंदर आएंगी ऐसे, साउथ में अंदर की तरफ। क्या माना गया है कि नॉर्थ से निकली और साउथ में गई। क्या हुआ, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली और साउथ में चली गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकली, ऐसे गई, साउथ में चली गई। तो क्या ये साउथ में जाके रुक गई? नहीं, ये क्या करेंगी, वापस नॉर्थ में आएंगी। ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये वापस यही वाली आएगी, दूसरी में नहीं जाएगी। सेम यहाँ से निकली होगी तो ये एक कनेक्शन होगा, ये दूसरा कनेक्शन होगा, और ये वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये इसी के साथ जुड़ेंगी। ठीक है, नॉर्थ से निकली और साउथ में घुस गई, और साउथ में जाने पे रुकेंगी नहीं, वापस नॉर्थ में आएंगी। अब जब जो चीज़ वापस आती है तो वो हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड लूप, बंद होती है। यहाँ से हम चले वापस यहीं आ गए तो बंद हो गए ना। ठीक है, ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से चले और वापस अगर ए पे आ गए तो इसका मतलब ये रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया। इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड। और कॉन्टीन्यूअस होती है, लगातार, टूटती नहीं है। जैसे ऐसे नहीं चलेंगी मैग्नेटिक, ऐसे गई फिर रुक गई, फिर ऐसे चली फिर रुक गई, फिर ऐसे चली फिर रुक गई, और फिर ऐसे चली। क्लोज तो ये भी है, इस ए पॉइंट से चली थी, ए से बी, बी से सी, सी से डी, वापस ए। बट ये कॉन्टीन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं चल रही है, रुक रुक के चल रही हैं। तो ये क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्टीन्यूअस होती हैं और क्लोज होती हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो भी हम देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पहली प्रॉपर्टी तो यहीं से निकल के आई, दे फॉर्म क्लोज्ड एंड कॉन्टीन्यूअस कर्व। कर्व है ना, इस तरह से कर्व बनाएंगी, ये सारे कर्व होते हैं, ये कर्व है, ये कर्व है। ठीक है, तो क्लोज्ड और कॉन्टीन्यूअस कर्व बनाएंगी। आउटसाइड द, बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली वो नॉर्थ से निकली और साउथ में चली गई, लेकिन अंदर कहाँ है, साउथ से नॉर्थ। तो आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आउटसाइड द मैग्नेट, कॉमा डाल लेते हैं, आउटसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस ट्रैवल नॉर्थ टू साउथ। बाहर जो होंगी वो नॉर्थ से साउथ चलेंगी, एंड इनसाइड द मैग्नेट फील्ड लाइंस ट्रैवल साउथ टू नॉर्थ, और जो अंदर है वो साउथ से नॉर्थ चलेंगी। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एम एफ यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, एम एफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड आगे लाइंस, कैन बी चेक्ड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। अब किसी भी पॉइंट पे हमें डायरेक्शन पता करनी है, मान लो इस पॉइंट पे हमें पता करनी है डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो इस तरह से मैं एक टेंजेंट बना दूंगा, ये बना दिया टेंजेंट, तो ये इसकी डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे अगर चेक करनी है तो टेंजेंट बना दूंगा, ये इसकी डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे चेक करनी है तो ये टेंजेंट बना दूंगा, ये इसकी डायरेक्शन है। इस तरह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी चेक्ड बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना के हम उसकी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ में से एक है, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ऐसे ये पॉसिबल नहीं है, क्रॉस नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, रीज़न क्या है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब देखो हमने क्या पढ़ा था ऊपर वाले स्टेप में कि टेंजेंट बना के हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे तो इधर भी बन सकता है और इधर भी बन सकता है, तो ये तो डायरेक्शन ही नहीं पता चली किधर गई है। तो रीज़न क्या रहेगा, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, दो डायरेक्शन बनेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी हैं।
क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेट के चारों ओर का एरिया, उसको हम बोलेंगे जहां पर हमें फोर्स महसूस हो। ठीक है, चारों ओर का एरिया तो ये भी है, इसके बाहर वाला भी है। ठीक है, अब जहां पर यहाँ पर देखो इस रीजन में ही मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, तो सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड है, इससे बाहर नहीं। ठीक है, तो जहां पर मैग्नेटिक फोर्स हमें महसूस होती है, फोर्स यही अट्रैक्शन और रिपल्सन। ठीक है, उसके बाद है द फॉर्म क्लोज, कुछ प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कि वो क्लोज और कंटिन्यूस कर्व बनाएंगी, बाहर जो है नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करेंगे और अंदर साउथ से नॉर्थ। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है हम टेंजेंट बना के पता कर सकते हैं, और कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखना है हमने कि हमेशा देखो दो पोल है हमारे पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर मैं नॉर्थ को लेके आऊं तो क्या होगा, नॉर्थ एक जैसे हैं तो क्या होगा, रिपल्सन, यानी कि एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर मैं साउथ लेके आऊंगा तो क्या होगा, अगेन सेम है तो रिपेल करेंगे। ये याद रखनी है बातें। उसके बाद है अगर मैं नॉर्थ के पास साउथ या साउथ के पास नॉर्थ लेके आऊंगा तो क्या होगा, दूसरे हैं अपोजिट हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। सेम ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जो लाइक पोल्स हैं, एक जैसे पोल्स हैं, वो रिपेल करेंगे, ये एक जैसे हैं ये रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट है नॉर्थ साउथ नॉर्थ अपोजिट हैं तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये बातें हमने कुछ याद रखनी है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।